सड़क सुरक्षा को लेकर चला जागरूकता अभियान, बावजूद नहीं रुकी दुर्घटना। लगातार बैठकों में जारी होते रहे निर्देश, अनुपालन में रह गए पीछे। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर नहीं हो पाई पहल, मुआवजा के लिए परेशान रहे परिजन। चलता रहा जागरूकता अभियान, कटता रहा चालान, न रुकी सड़क दुर्घटना, न निकला समाधान। बैठक, अभियान और जागरूकता के बीच समापन की ओर 2025 से भी जारी रहेगा हादसों का सिलसिला या लगेगा ब्रेक। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका उम्मीद 2026 में। धनबाद में लगातार सड़क हादसों की हो रही बैठक के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगातार दुर्घटना का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। अगर हम बात करें तो साल 2025 में करीब 370 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें रोक नहीं लग पाया है। जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, मगर पूरी तरह से इस पर नियंत्रण नहीं हो पाई है। क्या दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को सिर्फ जागरूकता अभियान जरूरी है, या नियमों का पालन करना भी? इस पर सभी को सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होने के बाद परिजनों को ही भुगतना पड़ता है और वो खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला परिवहन पदाधिकारी से जब इस पूरे मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुर्घटनाएं बढ़ी है, ऐसे में सभी को जागरूक होना पड़ेगा और नियम का पालन भी करना पड़ेगा। नियम का पालन नहीं करने के कारण ही दुर्घटनाएं बढ़ रही है। जैसे हम सब अवगत हैं कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है कि जो सड़क नियमों का जो पालन होता है वो ना करना, उसके चलते मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर आकलन करेंगे साल भर में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो यही पाया जाता है कि जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स का कारण है ओवर स्पीडिंग है, हेलमेट नहीं पहनना है, सीट बेल्ट नहीं लगाना है, ड्राइव करते समय मोबाइल का यूज़ करना है, गलत जगह पार्किंग करना है। तो अगर ओवरऑल हम इन सब चीज़ों का पालन करें तो बड़े पैमाने तक एक्सीडेंट रोका जा सकता है। और हमारा जो जागरूकता, जो हमारा कैंपेन रोड सेफ्टी का है, सब इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके फोकस करते हैं हम लोग, और लोगों को जागरूक करते हैं कि रोड सेफ्टी का जो नॉर्म्स है कृपया करके उसको पालन करें, ताकि सभी हम लोग सुरक्षित रहें। सर, पूरे जनवरी माह जागरूकता अभियान परिवहन विभाग ने चलाया, उसका कितना असर देखने को मिला? दुर्घटनाओं में क्या कमी हुई? ओवरऑल दुर्घटना, देखिए दुर्घटना में तो कमी नहीं हुई है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो वृद्धि हुई है। लेकिन फिर मेरा वही कहना है कि फोकस हमारा वही है कि जो अवेयरनेस है, अगर अवेयरनेस हम लोग बड़े पैमाने में कराएं और लोगों को इस चीज़ को जागरूक हों, तो अगर उन नियम का पालन करें तो बड़े पैमाने तक एक्सीडेंट जो है रोका जा सकता है। और यही हमारी फिर से पहल रहेगी जनवरी माह में। और ओवरऑल हम लोग पूरे साल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इंटेंसिवली जनवरी में प्रत्येक दिन रोड सेफ्टी का प्रोग्राम होता है। ओवरऑल हमारा इंटेंशन और मैसेज यही है लोगों से कि रोड सेफ्टी का नियमों का पालन करें, ताकि रोड सुरक्षित रहे। सर, 2025 समाप्ति में है, अब 2026 आने वाला है जी। एक कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो अभी जो नहीं हुए उसमें कितनी उम्मीद होगी कि अब 2026 बेहतर एक होगा, ताकि दुर्घटना पर अंकुश लग सके? बस मेरा यही आपसे अनुरोध है कि जब भी घर से कोई भी व्यक्ति निकलता है, जिसको ड्राइव करना है स्वयं या गाड़ी में बैठना है, वो स्वयं नियमों का पालन करें। और अगर बस में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अपने अगल-बगल में भी देखें, अगर कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन करता है, जैसे कि अगर बस में ही जा रहे हैं तो अगर ड्राइवर बात कर रहा है फ़ोन पे, या ऑटो में जा रहे हैं, अगर ऑटो ड्राइवर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल अपने अगल-बगल में जहाँ पे भी आपको इस तरह का लगता है तो स्वयं पालन करें। और कृपया करके दूसरे से भी रिक्वेस्ट करें कि रोड नियमों का पालन करें, कहीं यहाँ वहाँ गाड़ी पार्क ना करें। ये छोटी-छोटी चीज़ों का हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग 26 जो हमारा नया साल आने वाला है, उसमें हम लोग बड़े पैमाने में एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। सर, ये ब्लैक स्पॉट और चिन्हित हुए या स्ट्रीट लाइट वगैरह क्या जलने शुरू हो गए एनएच पे, जीटी रोड पे? नहीं, एनएच पे हम लोग जैसे रोड सेफ्टी जो हमारा प्रोग्राम होता है, डीसी सर जिसके चेयरमैन हैं, तो रेगुलरली हम लोग बैठक करते हैं। और कहीं पे भी अगर इस तरह का मेंटेनेंस इशू रहता है जिसके चलते लाइट नहीं चल रही, तो रेगुलर हम लोग डायरेक्शन देते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है, अगर कुछ उसमें फिजिकल कुछ इशू है, अगर शार्प टर्न है या फिर किसी प्रकार का उसमें फिजिकल चेंजेस करना है, ब्रेकर वगैरह लगाना है, साइन बोर्ड लगाना है, तो उसको नियमित हम लोग एनालिसिस करते हैं और वो चीज़ पूरा करते हैं। ओवरऑल जो ये सब पार्ट है उसको तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे ही, लेकिन जो अवेयरनेस का जो पार्ट है, जो भी 1 तारीख से शुरू भी होगा अगले महीने से, तो अवेयरनेस में मेरा लोगों से अनुरोध होगा, लगातार हम लोग परिवहन विभाग और सभी विभाग अपने स्तर से करते हैं कि कृपया करके नियमों का पालन करें। क्योंकि केवल और केवल अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं और अगर हेलमेट हम लोग पहने तो 50% से ज़्यादा जो डेथ रेट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं।
कृपया करके किसी भी कंडीशन में हम लोग को, जब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, साइड में पार्क करके बात करना चाहिए। तो ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं सभी का पालन के उपरांत ही जो एक्सीडेंट है उसको हम लोग रोक सकते हैं। डार्कनेस के कारण भी जो कि अंधेरा होता है, घना होता है, वो भी एक कारण होता है दुर्घटना होने का। उस जी। पर रोक लगाने को लेकर किस प्रकार की पहल तो करने का जहाँ प्लान पे भी इस तरह का है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे उजाला रहे, किसी भी स्थिति में लाइट ना कटे। और जहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ पे अभी स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगा है, अंधेरा है, तो उनको हम लोग टेकअप करके जो संबंधित एजेंसी हैं, उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगे, उजाला रहे, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। यहाँ बता दें कि सबसे अधिक दुर्घटना गोविंदपुर, निरसा, बरवा अड्डा और राजगंज में हुए हैं, जो कि अधिकांश इलाके एनएच और जीटी रोड के हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन के साथ साथ सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है। इस पर भी पहल करने की ज़रूरत है, चाहे वो सड़क के मामले हों, अवैध कट के मामले हों, घने अंधेरों के मामले हों, या ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के मामले हो, या जो एनएच पर लाइट नहीं जलती उसके मामले हो। संबंधित विभाग को सजगता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने की जरूरत है, तभी इस पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी। नहीं तो जागरूकता अभियान के बाद भी धरातल पर इसका पालन नजर नहीं आएगा। आज तक धनबाद में पीछे बैठने वाले सहचालकों ने हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझा और यह प्रचलन में नहीं आ पाया। जब तक प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की ठोस पहल नहीं होगी, तब तक हालात बदलना मुश्किल होगा। बहरहाल जनवरी 2026 की शुरुआत हो चुकी है और जागरूकता अभियान भी पूरे महीने चलाए जाएंगे। ऐसे में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं पर कमी को लेकर क्या हो पाएगी पहल? जागरूकता के साथ साथ सुविधाओं का होगा विस्तार, क्योंकि नियमों की अनदेखी और बुनियादी सुविधाओं की कमी ही दे रही है सड़क हादसों को निमंत्रण। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश को लेकर हम सबको करना होगा प्रयास, तभी जगेगी 2026 में उम्मीद। अब तक के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपको दिखाएंगे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण में सरकारी तंत्र की पहल और नियमों का पालन नहीं करने के नतीजे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।